जनरल ISPR कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तान अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमले करने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन को गिरा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने एक्स पर पैगाम में कहा कि इन वाक़यात ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दरमियान घिनौने गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। नारे तकबीर की गूंज में अफगान दहशतगर्द निस्व नाबूद। काबुल से कंधार तक दर्जनों कमीगाहें मिटा दी गईं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 133 तालिबान हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। 27 अफगान चौकियां मिलियामेड 9 पर कब्जा। 80 से ज्यादा टैंक, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। मुज़्ज़िद तालिबान ने मुतादिद चौकियों पर सफेद झंडे लहरा दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 अफगानी बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह और असलहा डिपो को राख का ढेर बना दिया। पाक फ़ज़ाइया ने काबुल, कंधार और पक्तिका में अहम मिलिट्री तंसीबात तबाह कर दी हैं। फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह, कंधार में 1 कोर हेडक्वार्टर, 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, आमुनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस को उड़ा दिया गया। पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। अफगान रजीम के क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए गए। पाक फौज ने पक्तिका में 5 अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। शवाल के मुकाबले 2, अंगूर अड्डा के सामने 2, 1 जरमलान पोस्ट पर पाक फौज का कब्जा। दाऊद पोस्ट तबाह। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा पर अफगानी टर्मिनल भी उड़ा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान का सामना। अफगान बॉर्डर टर्मिनल पोस्ट और वारसिक सेक्टर में अफगान पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा। अफवाज पाकिस्तान बिला इश्तियाल जहारियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। अफगान बॉर्डर पर तालिबान की मानो जब्बा पोस्ट पर पाक फौज की चढ़ाई, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुकाबले अफगान इलाके में तालिबान शदीद बौखलाहट का शिकार, गाड़ी छोड़कर फरार। पाक फौज के जवानों के गाड़ी पर खड़े होकर नारे। पाक अफगान कशीदी में कमी के लिए आर्मी बिदरारी मुतहरिक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदिया और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। इसहाक डार ने कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक फ़िज़ाई की कामयाब फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करते हैं। रूस और ईरान की साज़ी की पेशकश। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। रूसी वज़ीर ख़ारजा का दोनों ममालिक से हमले रोकने का मुतालबा। पाक फौज के हाथों हज़ीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के बाजोड़ में सिविल आबादी पर हमले, ख़ातीन समेत 5 अफराद जख्मी। अफगान तालिबान की जानिब से फारकी के गोले बाजोड़ के इलाके और गिरदनवाह में जा गिरे। तालिबान ने बाजोड़ में मस्जिद को निशाना बनाया। अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से मुतासर हुए। पाक फौज ने सरहद पार करने वाले दहशतगर्दों को जिंदा पकड़ लिया। फितना अल खवारिज के दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। एक जवान ने चौकी पर खड़े होकर कहा कि अफगान तालिबान को अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारी कौम डरने वाली नहीं। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। सर जरदारी ने कहा कि अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। कोई दुश्मन हमारी पहुंच से बाहर नहीं होगा। पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहाना आसान को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। फील्ड मार्शल की क़ियादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। वतन अजीज़ के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान को मालूम है कि मनसूबा साज और सहूलतकार कहाँ पर मौजूद हैं। मुल्क की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीज़ा है। किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करने देंगे। वज़ीर आला के भी सोहेल आफरीदी की किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि अमन व इस्तेहकाम के लिए जिम्मेदाराना तर्ज अमल नागुज़ीर है। सरहदी इलाकों के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सूबे में अमन व अमान के हवाले से इजलास में सोहेल आफरीदी ने कहा कि हमारी पुलिस फोर्स और CTD की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात मज़ीद बेहतर इक़दाम के मुतकाज़ी हैं।
अफगान रजीम को जवाब पाकिस्तान पर मैली नज़र रखने वाले तमाम अफराद को पैगाम है, हमने भारत को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था और अब अफगानिस्तान रजीम को भी मिल रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अफगान बाशिंदों को निकालने की पहली तैयारी की हुई थी। उमरकोट वाक़े पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर तालीम से तफसीलात तलब कर लीं। यकीन दिलाता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ख़वातीन के साथ ज़्यादती नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की फौरी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़, कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत वक्त की अहम ज़रूरत है। आलम इस्लाम के जयद और माँ को जंग डालने के लिए किरदार अदा करना होगा। चीन, तुर्किया, कतर और सऊदी अरब मसालती कोशिशें दोबारा तेज़ करें। पाक सऊदी दिफाई ताउन आलम इस्लाम के इत्तेहाद की अलामत है। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाना दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा है। तालिबान को समझना होगा कि भारत उनका हकीकी दोस्त नहीं हो सकता। सेनेट में अफगानिस्तान की जौहरियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। अफगानिस्तान से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, पेशेवराना सलाहियत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान के गैर संजीदा रवैये का फौरी नोटिस ले, सियासी अख्तलाफात से बरतर होकर कौमी दिफा के लिए मुत्तहिद होकर खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम के वक़ार और खुद मुख्तारी के उसूल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब मुतनासिब और मौसर अंदाज में दिया जाएगा। जब मुल्क पर बात आएगी तो हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करेंगे। अगर किसी ने मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि हम दहशतगर्दी की मजम्मत कर देते हैं मगर हमें इसका हल तलाश करना होगा। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं मगर हमारा फ़र्ज़ है कि बेहतरी के लिए इक़दाम करें। माजी में नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब को सियासी असर और रसूख से आज़ाद कराने से काफ़ी बेहतरी आई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तलड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि नैब का अपना मैंडेट है कि कौन से केसेस करने हैं और कौन से नहीं। हुकूमत नैब को डिक्टेट नहीं करती। प्ली बारगेन करने वाला अवामी ओहदे के लिए नाहल हो जाता है। नैब ने अरबों रुपए नहीं खरबों रुपए की रिकवरी की। वागुजार कराई गई अराजी मुख्तलिफ लोगों के पास थी। किसी की ये जिद है कि मैंने कमेटी में नहीं बैठना, ठीक नहीं।